हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, लॉकडाउन के टाइम पे एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ हम जल्दी से एक टॉपिक पे आते हैं। मैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। वेल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कि कोई भी फैक्ट्री अगर हम चला रहे हैं फैब्रिकेशन की, तो वहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन होना है ताकि कॉस्ट रिडक्शन का काम हो सके। और कॉस्ट रिडक्शन का काम जब होता है जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन को जाने, एक एक फैक्टर को जाने, तो जब भी हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो आइए आज हम वेल्डिंग कॉस्ट के एक एक फैक्टर को रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या उसमें होते हैं, क्या नहीं होते। तो वेल्डिंग जो कॉस्ट होती है, वेल्डिंग कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे कंज्यूमेबल्स आ जाते हैं, शील्डिंग गैस आ जाती है, हमारे पीपी इक्विपमेंट का यूज़ आ जाता है। ये सब हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। और इसके साथ डायरेक्ट कॉस्ट में हमारी वो जो लेबर जो वेल्डिंग करती है, जो हेल्पर जो लेबर है जो वेल्डिंग करती है, वो भी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन आते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं हमारे ओवरहेड कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है प्लांट की, जैसे बिल्डिंग की, मशीन्स की या वाइट कॉलर ऑफिसर्स की, वो सारे डेट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट कॉस्ट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो फैब्रिकेशन के अंदर, वो हमारा लेबर होता है। इफ़ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लेबर यूज़ ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो हमारी अपने आप ही नेचुरली हमारी जो है ना डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। अब डायरेक्ट कॉस्ट जैसे लेबर आई, 9 बजे लेबर आई, एंट्री करी, तो डायरेक्ट कॉस्ट चालू हो जाती है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, वो चेंज ओवर करते हैं अपने कपड़ों को, देन दे वियर द पीपीज, देन दे यूज़ द then they operate the machines, then they clean the area, then start the cleaning of the job, then they assembling according to the drawing, then they do tagging। फिर वो टैगिंग करते हैं। टैगिंग के बाद अगर उसको कहीं इधर से उधर ले जाना होता है, वो मूवमेंट ऑफ द जॉब जो होता है, उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद देन दे डू द फाइनल वेल्डिंग, फिर उसके बाद देन ग्राइंडिंग, देन चिपिंग, ऑल दिस टाइम विच इज़ यूज्ड एक्सेप्ट द वेल्डिंग is the waste, that is not our value addition time. Value addition is only the welding, but all time are also involved। तो ये हमारे टाइम कॉस्ट हो गए। इसके बाद हम कंज्यूमेबल क्या ले रहे हैं, शील्डिंग गैस क्या ले रहे हैं, इसके बाद हमारा उसका ऑप्टिमाइज यूज़ क्या कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के हिस्से आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम एक एक चीज़ को ना फार्मूला वाइज कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले वाइज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ऑपरेटिंग फैक्टर को जानना पड़ेगा, जो हमारे टाइम को बताता है। ऑपरेटिंग फैक्टर बताता है हमारे टाइम को, एफिशिएंसी को बताता है। तो व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फैक्टर? ऑपरेटिंग फैक्टर इज़ द फैक्टर, वो चीज़ जो हमें ये बताती है कि हमारे 8 घंटे में कितने घंटे हमारा काम हुआ, डेट इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग फैक्टर। देन ऑपरेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द आर्क टाइम अपॉन में आर्क टाइम प्लस में डाउन टाइम इंटू में 100। मतलब कितनी देर वेल्डिंग करी हमने, उसके बाद कितना टाइम डाउन टाइम। क्या होता है डाउन टाइम? का मतलब होता है कि चाहे वो कोई भी टाइम हो एक्सक्लूडिंग द आर्क टाइम, वो सारा डाउन टाइम है। तो हमारा ऑपरेटिंग फैक्टर, ये मैं सारे फॉर्मूले तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा वीडियो के में। ये जितने भी आर्क टाइम हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मीन्स कि आर्क टाइम प्लस में डाउन टाइम, जितना डाउन टाइम कम से कम होगा और हमारा ऑपरेटिंग फैक्टर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो ये हमारे एफिशिएंसी को बताएगा कि हमारी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। तो ये हर इंजीनियर सुपरवाइज़र को करनी चाहिए, ताकि जो है क्या कहते हैं, हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी पता निकले या होनी चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम अपनी वेल्डिंग कॉस्ट पे आते हैं। वेल्डिंग कॉस्ट होती है हमारी लेबर कॉस्ट, दूसरा होती है हमारी कंज्यूमेबल कॉस्ट, और तीसरा होती है हमारी पावर कॉस्ट। अब वेल्डिंग कॉस्ट का लेबर कॉस्ट क्या होती है? लेबर कॉस्ट होती है कि टोटल मीटर ऑफ वेल्ड, कितना उसने वेल्ड किया, इनटू में लेबर कॉस्ट कि कितनी उसकी पर आवर की लेबर कॉस्ट थी। इसके बाद वेल्डिंग स्पीड अपॉन में वेल्डिंग स्पीड, कितनी देरी से वो वेल्डिंग स्पीड कर रहा था मीटर पर आवर। अब इनटू में ऑपरेटिंग फैक्टर मैंने तुमको बता दिया था। सपोज करो किसी ऑपरेटर ने 10 मीटर वेल्डिंग 1 घंटे में करी है, उस ऑपरेटर की कॉस्ट जो है 100 रुपये है, तो 10 मीटर इंटू में 100 होगी, अपॉन में मीटर पर आवर 1 घंटे में 10 ही है, 10, और ऑपरेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे वहाँ से जो डाउन टाइम हो गए,
तो हमारा लेबर कॉस्ट अपने आप में निकल जाएगी। इसका मैं फॉर्मूला तुमको लास्ट वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। इसके बाद आती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, क्योंकि वेल्डिंग कंज्यूमेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कंज्यूमेबल कॉस्ट जो होती है वो कैसे निकालेंगे? वो कंज्यूमेबल कॉस्ट निकालेंगे, सपोज करो कि कितना हमारा इलेक्ट्रोड लगा, वो हम कंज्यूमेबल कॉस्ट में निकालेंगे। तो सपोज करो हमने एक मीटर की 2 पीस लिए थे और उन दोनों को हमने जोड़ा था। जोड़ने के लिए पहले हमने उनका वी ग्रुप बनाया, फिर हमने उस 1 मीटर के दोनों पीसों को हमने वेट कर लिया। वेट करने के बाद जैसे 10 mm की प्लेट थी तो हमने 45 डिग्री का हमने वी बनाया। वेट करने के बाद हमने उसमें वेल्डिंग भर दी। वेल्डिंग भरने के बाद उसका फिर वेट नोट करा, तो वो जो डिफरेंस होगा वो हमारा कंज्यूमेबल आएगा, लेकिन ये एक्चुअल नहीं होगा। अब हमें ये भी देखना है कि हमारा कितना लॉस भी होगा कंज्यूमेबल का। सपोज करो कि हमने लिया तो 1 किलो था, लेकिन वेट ऑफ द डिपॉजिट मटेरियल हमारा 900 ग्राम्स आ रहा है, तो वो 100 ग्राम हमारा वेस्ट हुआ एज ए बर्निंग लॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें नोट होंगी, तो हमारा वेट ऑफ द और फिर इसमें प्लस में अमाउंट ऑफ द शील्डिंग गैस, कि सपोज करो कि हमने 1 घंटे में हमारे CO2 कितनी यूज़ हो जाएगी या हमारे में CO2 कितनी यूज़ हो जाएगी वो, और इनटू में प्राइस। तो इस तरीके से मैं इसका आपको फॉर्मूला दे दूंगा, इससे हमें निकल जाएगा कि हमारा वेल्डिंग कंज्यूमेबल कॉस्ट कैसे निकाली हमने। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया, कितना डिपॉजिट का वेट आया और कितना बर्निंग लॉस हुआ और कितनी हमारी CO2 लगी। वो हम एक सिलेंडर को हम देख लेते हैं उसमें से कि 1 घंटा चलने के बाद या 8 घंटे चलने के बाद या 1 घंटे चलने के बाद हमारा कितना उसमें KG या 1 KG 2 KG 3 KG सिलेंडर लेके भी हम नाप सकते हैं और वेट करके हम बता सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कंज्यूमेबल कॉस्ट निकल गया। अब कंज्यूमेबल कॉस्ट के बाद मैं फॉर्मूला आपको दे दूंगा। कंज्यूमेबल कॉस्ट के बाद आता है हमारा पावर फैक्टर, पावर कॉस्ट कितनी है। तो ये पावर कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो पावर कॉस्ट जो होती है हमारी V इंटू में I इंटू में T अपॉन में 100 इंटू में E इंटू में 1000। V हो जाता है वोल्टेज जो हमारे मीटर में आ जाता है, जैसे हमारा कितना वोल्टेज हम ले रहे हैं। I हमारा कितना करंट है, 15 एम्पियर पे चल रही है, 16 एम्पियर पे चल रही है हमारी, वो पता पड़ जाएगी। T हमारा आ जाएगा, हमारा वेल्डिंग टाइम आ जाएगा। एफिशिएंसी जो होती है हमारी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वाली जो वेल्डिंग मशीन होती है उसके लिए 0.65 होती है, और जनरेटर वाली जो होती है उसकी 0.25 होती है, और हमारा 1000 हम इसको किलोवाट में लेते हैं। तो ये हमारी रीडिंग निकल के आ जाएगी कि इतने किलोवाट हमारा यूज़ हो रहा है। ये फॉर्मूला भी मैं आपको अभी दे देता हूँ।